हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हो साथियों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कान्हा जी के एक ऐसे भक्त की कथा जिन्हें सुन के हमें पता लगेगा कि सच्ची साधना, सच्ची पूजा करने का तरीका क्या है, उसके लिए क्या सामग्री चाहिए और वो किस प्रकार की जाती है। मैं विकास अग्रवाल आपसे अनुरोध करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मेरे वीडियो देखे हैं, पसंद भी किए हैं, शेयर भी किए हैं, लेकिन बहुत लोगों ने शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया। अतः आपसे अनुरोध है, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जगन्नाथपुरी के ही एक भक्त की कथा है जिनका नाम था मणिदास। घर में माता पिता और पत्नी और वो 4 जने थे। बहुत ही निर्धन अवस्था में उनका समय बीत रहा था, लेकिन निर्धन वो आर्थिक रूप से थे। मणिदास जी श्री हरि की भक्ति से इतने अमीर थे, इतने अमीर थे जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उनकी एक आदत थी, वो जब अपने काम में मग्न होते थे, लेकिन जैसे ही जगन्नाथ जी का जयकारा लगता था, जय घोष होता था, कोई नारायण जी का जय घोष करता था, आरती की धुन सुनते थे, आरती सुनते थे, मंदिर के घंटे घड़ियाल बजते थे, तो उसमें मंत्र मुग्ध हो जाते थे और इतने खो जाते थे उसमें कि मैं क्या कर रहा हूं, कहां पर हूं, ये भूल जाते थे और नृत्य करने लगते थे, झूमने लगते थे, जिससे वो जो कार्य कर रहे होते थे उस कार्य में विघ्न भी पड़ता था और अधिकतर तो वो मजदूरी किया करते थे, तो कुछ कार्य वहां पे बिगड़ जाया करते थे, तो नुकसान हो जाता था, जिस कारण से उनको वहां से निकाल दिया जाता था। कभी कभी वेतन भी नहीं मिलता था, जिस कारण उनकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब थी। लेकिन उन्हें तो जगन्नाथ जी की श्री हरि नारायण की भक्ति में जो आनंद आता था वो अद्भुत था। वही आनंद उनके लिए सब कुछ था। हालांकि परिवार उनकी भक्ति का विरोध नहीं करता था, लेकिन परिवार ये चाहता था कि भक्ति के साथ साथ अपने कार्य में भी ध्यान दें, जो कि वो देते थे, लेकिन डूबने की, भक्ति में डूबने की वजह से उस चीज को भूल जाते थे। उन्हें एक जगह कार्य मिला, कार्य करने लगे, माली का कार्य मिला, फूल तोड़ा, इकट्ठा किया, जगन्नाथ जी के जयकारे सुने। जयकारे सुनने के बाद उनके अंदर का उन्माद जागृत हुआ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय हरि नारायण, जय हरि नारायण, नाचने लगे और नाचते नाचते फूलों के पौधों को रौंद दिया, फूलों को रौंद दिया, जिसके कारण मालिक ने उन्हें निकाल दिया। सायंकाल जब अपने घर पहुंचे, वेतन भी नहीं दिया था। पत्नी ने कहा क्या लाए? कुछ नहीं लाया। तो पत्नी कहने लगी अब क्या बनूं, आज भूखे ही सोना है। तो जगन्नाथ जी सबकी ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा मैं कुछ व्यवस्था करके आता हूँ। पास के कई दुकानदारों पे गए, उन्होंने देने से मना कर दिया। वो जानते थे, ईमानदार हैं, जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त हैं, परंतु इनकी आय नहीं है। इनकी भक्ति के कारण, जो भक्ति में जो इनकी व्यथा हो जाती है, जो अवस्था हो जाती है, उसके कारण वो आय अर्जित नहीं कर पाते। इस कारण निर्धनता है। तो कई दुकानदारों ने प्यार से, कई दुकानदारों ने धुतकार के मना कर दिया। एक और दुकानदार के पास में गए तो उन्होंने भी मना कर दिया, बच्चों का वास्ता दिया, परिवार का वास्ता दिया, अपने मना कर दिया। लेकिन जब उन्होंने जगन्नाथ जी का वास्ता दिया, मणिदास जी ने, आपको जगन्नाथ जी का वास्ता, मुझे थोड़ा भोजन सामग्री दे दो ताकि हम भूखे सोने से बच जाएं और कोई कार्य दिला दो। तो वो जानते तो थे उनकी अवस्था, आप दिलाएं कैसे, हर जगह से यही होता था उनका। फिर भी जब जगन्नाथ जी का वास्ता दिया तो दुकानदार मना नहीं कर पाया।
और दुकानदार ने उनको दाल चावल थोड़ी सामग्री दे दी कि आपका इसमें कुछ दिन का काम हो जाएगा, और मैं राजा के एक मंत्री से कह के आपको वहाँ कार्य पे रखवा देता हूँ, आप कल सुबह पहुँच जाओ। वो बड़े खुश हुए और खुशी खुशी जैसे निकल रहे थे तो एक जगन्नाथ जी के जयकारे लगाते हुए टोली आ रही थी, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। अब वो उन्मादी भक्त तो थे ही, जगन्नाथ जी का जयकारा, जगन्नाथ जी की टोली, जगन्नाथ जी के आश्रय रहते हैं, जगन्नाथ जी से प्रेम करते तो अपने आप को रोक नहीं पाए, नाचने लगे। उनकी एक खूबी और थी, जब वो भक्ति में बहते थे तो उनको हर व्यक्ति के अंदर साक्षात नारायण के दर्शन होते थे, सभी में, हर जीव में, केवल इंसान में नहीं, पशुओं में भी उनको केवल नारायण दिखाई देते थे। मानो 100 लोग हैं उनके पास तो 100 के 100 नारायण दिखाई देते थे। अब जयकारा लग रहा था, वो नाच रहे थे, इतने में एक भिक्षुकों की टोली आई, उसमें बहुत सारे भिक्षुक थे। आवाज लगाने लगे कि भिक्षा दे दो, खाने के लिए भोजन नहीं है। भक्त परायण जो भगवान के भक्त होते हैं वो इतने निर्बल हृदय होते हैं, वो स्वार्थ के बारे में नहीं सोचते कभी भी, वो अपने बारे में तो सोचते ही नहीं है, वो तो सृष्टि के समस्त जीवों के बारे में सोचते हैं। और उन्हें तो उन भक्तों की टोली में भी नारायण दिखने लगे कि साक्षात नारायण मुझसे अनाज मांग रहे हैं और अनाज मेरे पास है। उन्होंने अनाज बांटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी वक्त उनकी धर्मपत्नी वहां से गुजर रही थी, तो उनके मुख से जयघोष की जो आवाज थी, जो उनके धर्मपत्नी के कानों में पड़ी तो पहचान गई, तो उनको कुछ संशय हुआ। उन्होंने देखा, अरे ये तो स्वामी हैं और अनाज बांट रहे हैं, तो एकदम से चकित हो गई, यहाँ घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, इनको कहां से अनाज मिला, और वो जो मिला वो बांट रहे, अब हम क्या खाएंगे। तो तुरंत गई, अपने पति का हाथ पकड़ा, उनसे कहने लगी, आप क्या कर रहे हैं स्वामी, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, माता पिताजी सब भूखे हैं और आप यहाँ अनाज बांट रहे हो। उनकी चेतना जागी, उनको ले गई। फिर घर ले जाके उन्होंने कहा, आप ये क्या करते हो स्वामी। उन्होंने कहा, मैं भक्ति में डूब जाता हूँ। भोजन खाने के बाद उन्होंने बताया कि मुझे ऐसे राजा के बागीचे में नौकरी मिली है और कल सुबह जाना है। तो धर्मपत्नी ने कहा, आप कल सुबह जाओगे तो घर तभी आना जब आप अपने कार्य को सही रूप से करो। मैं आपकी भक्ति की विरोधी नहीं हूं, आप भक्ति जैसे करते हो आप करो, लेकिन भक्ति के समय पे भक्ति करो और कार्य के समय पे कार्य करो। देखा जाए तो धर्मपत्नी गलत नहीं थी। परिवार चलाना मणिदास जी की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो क्या करते, वो अपने भक्ति के उन्माद में इतने खो जाते थे, उनसे अनायास ही वो सब हो जाता था जो नहीं होना चाहिए, डूब जाते थे भक्ति में। सुबह पहुंचे वो, उनको काम बता दिया गया, वो अपने काम करने लगे। फिर वही एक जगन्नाथ जी की टोली, जब पुरी में रहते थे तो हर वक्त आती जाती रहती है, तो एक टोली आई, जयघोष कानों में पड़ा, उन्मादी हुए, नृत्य करने लगे, झूमने लगे। फिर फल पौधे और फूल कुचल गए। बागीचे के केयरटेकर ने, माली ने देखा नुकसान हुआ तो उसने डांटा उन्हें। संयोगवश वहां से महाराज निकल रहे थे, उन्होंने जयघोष सुना और सुना कि उनके जयघोष के अंदर जो भाव थे, महाराज बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन नुकसान देखा तो क्रोधित भी हुए, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को पी गए और उनको माफ कर दिया और कहा, आगे से ध्यान रखें। और मणिदास जी को एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य दिया कि आप इनमें से बहुत अच्छे फूलों की एक माला बनाना, सुबह हमारे गुरुजी प्रवचन देंगे तो हम उनके स्वागत में उनको माला पहनाएंगे।
बहुत सुंदर और बहुत अच्छे पुष्पों की बनाना। मणिदास जी ने कहा, जी मैं शाम को यहाँ से अच्छे पुष्प ले जाऊंगा और सुबह आते वक्त प्रातःकाल वो माला लेता आऊंगा। फूल इकट्ठे करके ले गए, घर पहुंचे, पत्नी बड़ी खुश हुई, रात को माला बनाई दोनों ने, प्रातःकाल वो लेकर के पहुंचे। महाराज ने माला देखी, महाराज बड़े प्रसन्न हुए माला देखकर, बहुत सुंदर माला बनाई है, बड़े सुगंधित फूलों की बनाई है, बहुत खुश हुई। उनसे कहा, अभी आप भी बैठो, गुरु महाराज जी आते हैं, फिर प्रवचन सुन के जाना। तो मणिदास जी भी प्रवचन सुनने के लिए वहां बैठ गए। उनके गुरु महाराज जी आए, स्वागत के बाद प्रवचन शुरू हुए। उनके प्रवचन का टॉपिक भी यही था कि ईश्वर की भक्ति की, पूजा की क्या जरूरतें हैं, किस प्रकार करनी चाहिए। तो वो जैसे कथा को कहते हैं तो उसमें कई सारे पाठ होते हैं, हर पाठ के बाद वो जयघोष लगाते थे। अब जैसे उन्होंने अपनी एक बात खत्म की, एक पाठ खत्म करा, जयघोष किया, जय जगन्नाथ, जय श्री हरि नारायण। मणिदास जी को क्या चाहिए, भूखे को क्या चाहिए, अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। उनकी भक्ति जागृत होने लगी। अब एक बार जयघोष हुआ, उन्होंने काबू में रखा, फिर दोबारा पाठ खत्म होने के बाद जयघोष हुआ, फिर भी काबू में रखा, तिबारा हुआ, फिर काबू में रखा। आखिर भक्ति को बांध के कब तक रह सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो भक्ति है, वो भक्ति इतनी अद्भुत है, वो तरीका इतना अद्भुत है, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। क्योंकि नाम जप ही असली भक्ति है। पूजा के लिए 10 सामानों को इकट्ठा करना, 10 लोगों को बुलाना, शान शौकत दिखाना, ये भक्ति नहीं है। भक्ति केवल और केवल स्मरण, नाम जप, एकाग्रचित होके सच्चे मन से, प्रेम से, चाहे वो शौचालय में क्यों ना हो, चाहे वो खाली हाथ क्यों ना हो, वही असली भक्ति है। ऐसा मणिदास जी ने हमें बताया अपनी भक्ति द्वारा। जब भी वो जगन्नाथ जी को देखते, नारायण को देखते, तो उनके अंदर से एक ही आवाज आती, तुम्हें क्या बताएं, तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो, हम आशा की लड़ियां न रह पिरोते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। बहुत प्रेम था। तो महर्षि जब कथा कह रहे थे, हर पाठ के बाद जयघोष करते थे, तो उनके अंदर भक्ति का उन्माद और जागृत होने लगा, और वो भी जयघोष करने लगे, और आदतन झूमने लगे, नाचने लगे, जोर जोर से जयघोष करने लगे। उनके बार बार जयघोष से महाराज बड़े व्यतीत होने लगे, गुरुजी भी बड़े व्यतीत होने लगे, कथा में व्यवधान उन्हें महसूस होने लगा। महाराज ने 1-2 बार बर्दाश्त किया, उसके बाद जब बर्दाश्त नहीं हुआ और यही क्रम चलता रहा, तो सिपाहियों को आदेश दिया, उन्होंने उन्हें उठा करके बाहर कर दिया, द्वार बंद कर लिए, द्वार तो बंद कर लिए। ऐसा बहुत बार हुआ था कि मणिदास जी को उनके कार्य से बाहर भगा दिया गया, फेंक दिया गया, मार पिटाई की गई, उनका वेतन नहीं दिया गया, तब उनको बुरा नहीं लगा। लेकिन आज उनके हृदय पे चोट लगी, क्योंकि आज पहली बार जीवन में उन्हें कहां से बाहर फेंका। उनके आराध्य की कथा, उनके आराध्य की पूजा का तरीका बताया जा रहा है, उनके आराध्य से मिलने का तरीका बताया गया है। वो वहां उस कथा को सुन रहे हैं, वहां से उन्हें बात फेंका। कोई भक्त ऐसी बात की उम्मीद कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। बेचारे परेशान हो गए, रोते रोते आगे जाने लगे, बाजार में से निकल के गए। सब लोगों ने देखा, यहां ठाकुर जी की लीला चालू हुई। उस कथा के अंदर एक बच्चा भी था जो लगभग 10 वर्ष का था और जन्म से गूंगा बहरा था, अपनी मां के साथ आया था। मानो उस बच्चे में ठाकुर जी ने प्रवेश कर दिया,
और वो बच्चा बोला जो बचपन से कभी नहीं बोला, आज पहली बार बोला, राजन आज तुमने मेरे भक्त को धक्के मार के यहां से भगाया, ये उस भक्त का नहीं, ये मेरा अपमान है। बादल गरजने लगे, तपती दोपहरी में अंधेरा हो गया। सब लोग उस बच्चे को देख करके विस्मित हुए, लेकिन बच्चे के वचन सुन के उनको यकीन नहीं हुआ। तभी संत से बोले कि आप अपने आप को साधु कहते हो, संत कहते हो? आपके सामने मेरे एक भक्त को उठा करके फेंक दिया गया और आप देखते रहे, यह अन्याय होने दिया, और राजन आपने ही अन्याय किया। गुरुजी और महाराज कांपने लगे, भाव विभोर हो गए, समझ गए कि जगन्नाथ जी इस बालक में प्रवेश करके बोल रहे हैं। क्षमा मांगने लगे, उनका क्षमा मुझसे नहीं मांगो, क्षमा मांगनी तो मेरे भक्त से मांगो, और आगे से सब कुछ ना हो, ध्यान रखो। महाराज और महात्मा दोनों भागे, सब भागे, भक्त को ढूंढने लगे, पूछा, लोगों से बताया, आप इधर गए हैं, मिले, उनके चरणों में गिर गए, से माफी मांगी, सबने क्षमा मांगी। लेकिन भक्त राज का हृदय तो विशाल होता है, जिस हृदय में स्वयं नारायण हो, उस हृदय की कल्पना तो हम नहीं कर सकते ना दोस्तों। एक क्षण नहीं लगा उन्हें क्षमा करने में। उस दिन महाराज ने उनको एक वचन दिया कि आज से आप हमारे राजकार्य में हमारा सहयोग देंगे और राज दरबार को ये बताएंगे कि भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति के लिए क्या जरूरी है। वैसे तो आपकी भक्ति को देखकर पूरा राज दरबार पूरी जान चुका है कि भक्ति के लिए कुछ नहीं चाहिए। भक्ति के लिए चाहिए सच्चा विश्वास, सच्चा प्रेम जो आपके अंदर है। तो साथियों, मैं आपसे पहले भी कई बार कह चुका हूं, यदि ठाकुर जी को पाना है, यदि उनके साक्षात दर्शन करने हैं, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। हम चाहे पहचान पाए उन्हें, ना पहचान पाए, देख पाए ना देख पाए, हर वक्त हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हर जगह होते हैं। परिवार के 10 सदस्य तो 10 के साथ होते हैं, समस्त सृष्टि के साथ होते हैं, लेकिन हम नहीं पहचान पाते अज्ञानतावश। और यह अज्ञानता क्यों है? हमारे विश्वास की कमी के कारण। तो अपने विश्वास को मजबूत बनाइए और अपने आराध्य से प्रेम कीजिए। और आपसे एक अनुरोध करूंगा, इस कथा को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही आपके साथ कोई ऐसा अनुभव हुआ है जो आपको लगता है कि साक्षात मेरे साथ चमत्कार हुआ है, आप चाहे किसी ठाकुर जी को किसी भी रूप में पूछते हैं, भोले बाबा, बजरंगबली, किसी भी रूप में, आपसे अगर कोई चमत्कार हुआ है, आपको लगता है कि उस वक्त साक्षात नारायण मेरे साथ थे, मेरे पास थे, और उन्होंने ही ये किया है जो हुआ है, जो कि नहीं हो रहा था, तो कृपया मुझे अपनी ऑडियो में शेयर कीजिए। मैं आपकी कथा लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि लोगों को पता चले कि जो इतने बड़े बड़े भक्त हुए हैं, ठाकुर जी केवल उनसे ही प्रसन्न नहीं होते, हमारे जैसे तुच्छ लोगों से भी प्रसन्न होते हैं। हमारे लोग हम लोगों को बस विश्वास की कमी है। हरे कृष्णा, राधे राधे।